गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव के अंदर जहां मेयर पद का आरक्षण होने के चलते वहां पर जनरल कैटेगरी के नेताओं में कोई मारामारी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वहीं पर अब पर्दे के पीछे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर लामबंदी शुरू हो चुकी है। यानी सबकी निगाह इस बात पर रहेगी कि सीनियर डिप्टी मेयर कौन बनेगा और डिप्टी मेयर कौन बनेगा। इस पद की दौड़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव कोई नज़र आता है तो वो कटारिया फैमिली नज़र आती है, क्योंकि कटारिया फैमिली यानी सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया वार्ड नंबर 36 से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव जीतने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी पर भी नज़र गाड़े हुए हैं। यानी निशित कटारिया का चुनाव गुरुग्राम के इस नगर निगम के चुनाव में सबसे हॉट लाइन का चुनाव बन गया है और निशित कटारिया भी अपनी फैमिली के साथ मिलकर इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब कटारिया फैमिली घर घर जाकर वोटरों से अपील कर रही है और अपने लिए आशीर्वाद और जन समर्थन मांग रही है। दरअसल गुरुग्राम के इस नगर निगम के चुनाव में अगर कांग्रेस सबसे ज़्यादा जोर कहीं लगा रही है, सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहीं कर रही है तो वार्ड नंबर 36 है। वार्ड नंबर 36 वीवीवीआईपी हो गया है, क्योंकि निशित कटारिया के चुनाव लड़ने के चलते सबकी नज़र इस वार्ड के ऊपर है और निशित कटारिया के चुनाव जीतने के बाद उनके सीनियर डिप्टी मेयर बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी अगर निशित कटारिया जीत जाते हैं और वो सीनियर डिप्टी मेयर बन जाते हैं तो ऐसे में वार्ड नंबर 36 की लॉटरी लग सकती है, क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर होने के बाद ऑटोमेटिक ही इलाके के अंदर विकास कार्यों की संभावना ज़्यादा हो जाती है, बजट ज़्यादा आने के आसार बन जाते हैं और सीनियर डिप्टी मेयर के वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा विकास कार्य होने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। निशित कटारिया अपने पिता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और ये उनकी ज़िंदगी का पहला चुनावी इलेक्शन है और इस इलेक्ट्रिकल बैटल में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। युवा होने के नाते उनको हर तरफ से आशीर्वाद और समर्थन भी काफ़ी ज़्यादा मिला है और वो मामले में अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि माहौल उनके पक्ष में है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्हें बड़ा जन समर्थन मिल रहा है वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उनके लिए अनुकूल माहौल बनाने का काम कर गया है। वैसे भी कांग्रेस की पॉलिटिक्स के अंदर गुरुग्राम के अंदर सुखबीर कटारिया की फैमिली इस समय नंबर 1 पर है और निशित कटारिया के निगम पार्षद बनने के बाद वो सीनियर डिप्टी मेयर की लड़ाई में सबसे आगे होंगे, सबसे मजबूत दावेदार होंगे और ऐसे में उनका यहाँ से पार्षद बनना इलाके के लिए एक संभावनाओं के नए दरवाजे खोलने का काम कर सकता है और यही वजह है कि वो चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वार्ड नंबर 36 में निशित कटारिया के सामने पूर्व पार्षद दिनेश सैनी की पत्नी रेखा सैनी चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में यहाँ मुकाबला सत्ता और विपक्ष के बजाय पर्सनली हो गया है, क्योंकि निशित कटारिया के तौर पर जहाँ लोगों को एक मजबूत प्रत्याशी मिल रहा है, जहाँ लोगों को एक बेटर चॉइस मिल रही है, तो वहीं पर दिनेश सैनी के खिलाफ पिछले कार्यकाल में नाराज़गी भी एक बड़ी अड़चन बनती पैदा हो रही है और ये अड़चन निशित कटारिया को बड़ा फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि लोगों ने दिनेश सैनी को पहले से ही आजमा लिया है और वो उनकी उम्मीदों पर पूरे खरे नहीं उतरे हैं। यही वजह है कि उनको लेकर अब इलाके के लोगों में, इलाके के वोटरों में ज़्यादा रिस्पॉन्स और ज़्यादा उत्साह नहीं है, जबकि निशित कटारिया के साथ में लोगों की बड़ी लामबंदी नज़र आती है, उनसे लोगों को ज़्यादा उम्मीदें नज़र आती हैं और ऐसे में अगर निशित कटारिया चुनाव जीतकर सीनियर डिप्टी मेयर बन जाते हैं तो वो इलाके की पॉलिटिक्स और इलाके के विकास दोनों के लिए एक गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि 12 तारीख को क्या वार्ड नंबर 36 की जनता निशित कटारिया को चुनाव जितवाकर सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी को अपनी झोली में डालने का काम करेगी, या वो पिछले बार के परिणाम को दोहराते हुए इलाके को एक पिछड़ेपन की दहलीज के ऊपर फिर से खड़ा करने का फैसला करती है। आप वार्ड नंबर 36 के चुनावी माहौल के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या निशित कटारिया चुनाव जीतकर सीनियर डिप्टी मेयर बन सकते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। वार्ड नंबर 36 का चुनाव पूरे गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट चुनाव क्यों बन गया है, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।